वही अम्मा देख देख कर बोर हो गए होगे, तो उसकी अम्मा को भी देख लो कितने स्टाइलिश है वो आज भी। सो ये जो है दी मोस्ट आइकॉनिक लुक ऑफ हर विथ गॉगल एंड कॉलर स्टाइल टॉप, ब्लेज़र, जीन्स, जो भी आप बोलो, बहुत अमेजिंग लुक था। सो ये वाला मेकअप लुक आज हम क्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर। सो सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, प्राइमर को हल्के हाथों से स्प्रेड करना है। एलोवेरा जेल से गर्मियों में मेकअप के लिए बिल्कुल भी काम नहीं होता है, डेली मॉइस्चराइजिंग के लिए एलोवेरा इज़ ओके। नेक का मैं इतना एरिया छोड़ने वाली हूँ बिकॉज क्लीन करना अभी थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है नेक का मेकअप। मुझे ये मेकअप लुक जल्दी जल्दी फिनिश करके बाहर भी जाना था। सो यहाँ पे मैंने लिया है डार्क कंसीलर अपने मेकअप को कलर करेक्ट करने के लिए, ऑरेंज की बजाय। बाकी वीडियोस में मैंने ऑरेंज भी यूज़ किया। सो हियर इज़ एन अदर ऑप्शन कि आप डार्क कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो जो आपके डार्क सर्कल से मैच कर रहा हो या उससे भी डार्क हो। फिर मैंने लिया स्विस ब्यूटी का आई शेडो ब्रश, जो कि आई शेडो ब्लेंड बिल्कुल नहीं करता, स्मज ज़रूर कर देता है। तो मैंने वही ब्रश ले लिया और उससे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया। फाउंडेशन मैंने जोश जोश में काफ़ी सारा निकाल लिया था, कितना सारा बच भी गया। ब्यूटी ब्लेंडर की डिज़ाइन की वजह से मैं इसका जो वाइड एरिया है वो यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। फाउंडेशन मेरा ये वाला लेने का ज़्यादा रीज़न ये था कि ये काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी नेचुरल दिखता है एंड इट इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन। सो मैंने यहाँ पे दूसरा कंसीलर लिया है सेम माई ग्लैम का ही, और तीसरा भी ले लिया है। तो तीसरा वाला जो है वो आइवरी शेड का है जिससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और दूसरा वाला जो है वो मेरी स्किन टोन की शेड का है। सॉरी अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो रियली रियली सॉरी। फिर दो तरीके की ब्लेंडिंग होती है। अगर आप फ़ैन के नीचे बैठकर अपना मेकअप ब्लेंड कर रहे हो, पहले आई एरिया का ब्लेंड कर लेना क्योंकि क्रीजिंग होती है। अगर आप आराम से ब्लेंड कर रहे हो, सूखने उगने का झंझट नहीं है, तो फिर आई एरिया का सबसे लास्ट में ब्लेंड करना क्योंकि क्रीजिंग होती है। दोनों का रीज़न क्रीजिंग ही है। बचा हुआ फाउंडेशन अब मेरे किसी काम का नहीं है तो मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ब्यूटी ब्लेंडर का भी मुझे यूज़ नहीं है। उसके बाद मैंने ब्राइटनिंग एंड ऑयल कंट्रोल इफ़ेक्ट के लिए बनाना पाउडर लिया है। बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर इज़ मोर ईजियर टू वर्क विद एज़ कम्पेयर टू लूज़ बनाना पाउडर। फिर उसके बाद आईब्रोज़ के लिए मैंने सिंपली अपने आईब्रोज़ को अपनी तरीके से कॉम्ब कर लिया है, फिल कर लिया। उसको मैंने ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं किया है। ब्लश ये जो है काफ़ी ज़्यादा पाउडरी है, काफ़ी झड़ता है, बट यार कलर इसका बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं अपने हाथों को ही बलि का बकरा बना लूँ ताकि ये पूरा मेकअप ख़राब ना कर दे। और उसके बाद देखो एक ही बार लेकर मैंने ब्लश लगाया है एंड आपको एप्पल्स पे लगाने हैं क्योंकि 90s में एप्पल्स पे ही चीक्स, एप्पल्स पे ही ब्लशेस होते थे, हाईलाइटेड, लिफ्टेड, इस तरीके की ब्लश हाईलाइटिंग नहीं होती थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कंटूर, और गलती से मैंने ब्लश वाला ही पाउडर ले लिया था तो उसको मैंने वापस से अपने हाथों के पीछे पोंछ लिया। मेरे हाथ मेरे मेकअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, आपके भी करेंगे अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो। कंटूर अच्छे से कर लिया हमने। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने बहुत सॉफ्ट एंड लाइट सा शिमर वाला शेड लिया है जो कि डे टाइम पे काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। और अगर आप चाहते हो कि आपके आईब्रोज़ की जो पहाड़ों जैसी नोक है वो अच्छे से दिखाई दे तो आईब्रोज़ के नीचे भी हाइलाइटर लगा लेना। सब्टिल सा आई मेकअप चाहिए तो जो भी आपने ब्लश या कंटूर लगाया है हल्के हल्के से कलर का, न्यूट्रल कलर का, वही आप लगा लो, बट सेंटर पे रखना ब्रश को और उसके बाद ब्लेंड करना। डार्क लग रहा हो तो थोड़ा सा लाइट शेड या पाउडर लेके क्रीज के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना, इससे वो हल्का हो जाएगा एंड ग्रेडियंट लुक आता है। आईलेट पे क्या लगाना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्रीज़ हमारी लाइट होनी चाहिए। उसके बाद काजल मैं ऐसा लगाऊंगी कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मुझे मेरी आईलिड दिखाई ना दे। तो इसके लिए मैंने काजल को लिया और मैं इसको घिस घिस के लगा रही हूँ। जब मैंने ये काजल पहली बार लिया था तो ये इतना ज़्यादा डार्क था और अब सूखने के बाद, घिसने के बाद भी इसकी डार्कनेस बिल्कुल ही नहीं आ रही है। आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी आईलिड दिख रही थी तो मैंने उसको करेक्ट किया और वापस से चेक किया सामने देखने से आईलिड दिख रही है या नहीं, बट अब नहीं दिख रही थी। सो दिस इज़ द फाइनल आई लुक। मस्कारा ज़रूरी है बट मैं ऐसा मस्कारा लगा रही थी जिससे मेरे लैशेस फॉल्स की तरह ना लगे। वेल आई हैव लॉन्ग लैशेस, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप या गीला मस्कारा लगा लूँ तो फिर लैशेस कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे दिखने लगते हैं। और यहाँ पे हमें एक नेचुरल सा आईलैश चाहिए था।
फिर उसके बाद मैंने बर्गंडी शेड का लगाया लिप लाइनर और मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में धीरे धीरे लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत पिगमेंटेड है। अगर स्मज हो जाए तो फिर मेकअप ख़राब कर सकता है। लिपस्टिक मेरी पहले से ख़राब मिली मुझे, पहली बार आज मैं यूज़ कर रही हूँ और पैकिंग ही इसकी ऐसी ख़राब थी। सील पैक होने के बावजूद पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। एंड कलर और स्मेल यार, खुशबू बहुत अच्छी थी इसकी। फिर मैंने इसको इस तरीके से ब्रश की हेल्प से स्मच कर लिया, स्प्रेड कर लिया सॉरी। फिर भी मुझे हल्का लग रहा था तो फिर मैंने एक लेयर और स्वाइप कर लिया। अब ये थोड़ा ठीक था। उसके बाद मैंने एक लिप ग्लॉस लिया जो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी है बट है थोड़ा सा ब्राउन शेड का, तो इससे थोड़ा सा लिप शेड जो है ना चेंज हो जाएगा, ये रेड नहीं दिखाई देगा एटलीस्ट। तो मुझे दोबारा लेना पड़ा क्योंकि सारा तो हाथ पे ही लग गया था। आउटर कॉर्नर्स पे ग्लॉस मत लगाना अगर आप चाहते हो कि आपकी लिपस्टिक स्मज ना हो, क्योंकि आउटर कॉर्नर से ही जब हम बात करते हैं, मुंह बंद करते हैं, मुंह खोलते हैं तो आउटर कॉर्नर से ब्लीड होती है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ मेकअप। उसके बाद अपने ही हाथों से बनाए हुए मैंने अपने रेज़न के इयररिंग्स ले लिए, उसको पहन लिया। उसकी अलग ही खुशी होती है, अपना जो खुद का किया हुआ काम होता है। उसके बाद लिक्विड आईलाइनर लिया और धीरे धीरे डर डर के मैंने तिल बनाए जो कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा और मुझे खुद को नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मैंने वापस से आईलाइनर की नोक को रखा और आईलाइनर को घुमा दिया। अब ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा था बट जब मैंने पिक्चर देखी तो वो और बड़ा था। फिर मैंने डर डर के बड़ा किया कि कहीं ज़्यादा ही बड़ा ना हो जाए, तिल का मस्सा ना बन जाए। फिर मेरे पास हेयर बैंड था नहीं ऐसा कुछ मैच वैच करता हुआ। मेरे पास एक रुमाल था कॉटन का, उसको मैंने इस तरीके से सेफ्टी पिन से लपेट लपेट के सेट करके बॉबी पिन की हेल्प से अपने बालों पे स्टिक कर लिया। और यहाँ में मेरा हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बट द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस कुकिंग डिश, सबसे मेन इंग्रेडिएंट था ये चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा वाला चश्मा जो कि मैंने मीशो से लिया था। और ये चश्मा जब मैंने देखा था, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, देखने की वजह से मुझे रवीना का ये लुक याद आया था। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कौन सा बॉलीवुड एक्ट्रेस का कौन सा लुक आइकॉनिक लगता है, ट्रेंड सेटिंग लगता है, सो दैट मैं उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लूँ। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर थॉट्स। थैंक यू सो मच गाइस।